अगर आप भारतीय रेल से सफ़र करते हैं तो आपको नए नियमों को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पुराने नियमों को हटा के नया नियम लागू कर दिया गया है। अगर आप नए नियम को नहीं जानते हैं तो आपको भारी जुर्माना का प्रावधान लगा सकते हैं। चाहे दिन हो चाहे रात हो, आपको टीटी जो है ना वो जुर्माने के साथ साथ आपको अगले स्टेशन पर उतार सकते हैं। तो वह नियम क्या है आपको वीडियो के अंदर ही पता चल जाएगा, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टिकट का नया नियम यह है कि आप अगर जनरल टिकट खरीदते हैं या यूपीआई से पेमेंट करते हैं या फ़ोन पे कुछ ही पेमेंट करते हैं तो आपको जो है ना वो स्टेशन पर जाके क्यूआर कोड को स्कैन करके आप उससे पेमेंट कर सकते हैं। यह नियम लागू कर दिया गया है। अगर आप ट्रेन में सफ़र करते हैं तो आपको कुछ नियमों को जो है ना वो जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। कई बार होता क्या है कि ट्रेनों में आपका सामान जो है ना वो चोरी हो जाता है। तो आपका ट्रेन में कई बार सफ़र किया होगा, कई नियमों को बहुत अच्छे से जानते होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि किसी भी यात्री का सामान चोरी हो जाता है तो आपको रेलवे से मुआवजा मिल सकता है, क्योंकि अब कानून नया बना दिया गया है। फिर भी अगर आपका सामान ट्रेन के अंदर नहीं मिलता है तो आप कंज्यूमर फोरम में मुआवजे के लिए जा सकते हैं। फोमर होता है ना, फोमर, जब उसका कीमत का अनुमान हो जाएगा तो रेलवे को मुआवजा देने का आदेश देती है। ऐसे और कई नियम हैं जिसके बारे में आप रेलवे यात्रा के दौरान उल्लंघन करते हैं तो आपको सलाखे के पीछे भेजा जा सकता है। अब आता है वेटिंग टिकट की बारी। पहले क्या होता था कि आप अगर टिकट कटवाते हैं, वेटिंग टिकट रहता है तो आप थर्ड एसी या सेकेंड एसी या स्लीपर में यात्रा कर लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। रेलवे नियम के मुताबिक किसी यात्री के पास अगर वह ऑनलाइन वेटिंग टिकट है तो वह अपने आप जो है ना वो टिकट कैंसिल हो जाएगा और उसके साथ ही यात्री यात्रा नहीं कर सकते हैं। अगर आप वेटिंग टिकट के साथ यात्रा करते हैं तो आपको कम से कम 250 रुपये का जुर्माना लगेगा और टीटी जो है ना आपको अगले स्टेशन पर उतार सकता है। यदि आपके पास टिकट नहीं है तो अगर आप यात्रा कर रहे हैं यानी जहां से यात्रा कर रहे हैं उसकी टिकट नहीं है तो आपको रेलवे अधिनियम धारा 138 के तहत जो है दंडित किया जाएगा। और इस धारा के तहत जो है ना आपसे रेलवे सामान्य किराया और वहां से स्टेशन तक के लिए किराया लिया जाएगा और आपको जो है ना 250 रुपया जुर्माना के तौर पर लिया जाएगा। अगर आप उच्च श्रेणी में यात्रा करते हैं तो भी जुर्माना देना पड़ेगा। आप लोग जो है ना अक्सर देखते होंगे कि रेल परिसर में जो है ना जिसके पास लाइसेंस नहीं होता है वो भी सामान बेचने आ जाते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। रेल परिसर में अनधिकृत फेरी वाला या माल की बिक्री पर रेलवे अधिनियम जो है ना 144 के तहत उस पर मुकदमा लगेगा और इसमें 1 साल की कैद, 1000 रुपया या 2000 रुपया भी ले सकता है या दोनों भी जुर्माना के तौर पर देना पड़ेगा। अगर आप ट्रेन की छत पर यात्रा करते हैं तो आपको जो है ना रेलवे एक्ट धारा 156 के तहत जो है ना उस सज़ा मिलेगी और 3 महीने की कैद या 500 रुपये का जुर्माना दोनों का प्रावधान हो सकता है। लेकिन जो छत पर जाएगा ना वो तो हाई वोल्टेज से उसका एमसीबी ही उड़ जाएगा। कई बार होता क्या है कि आप जब टिकट लेते हैं तो आपके पीछे दलाल पड़ जाता है। ऐसे में रेलवे नियम 143 के तहत जो है ना वो कार्रवाई की जाएगी और उसमें 3 साल की जेल है, 10,000 रुपये का जुर्माना या दोनों का प्रावधान हो सकता है। अब ट्रेनों में जो है ना सोने के लिए भी नया नियम बनाया गया है। हाल ही में रेलवे ने ट्रेनों में यात्री के समय में बदलाव किया गया है। नए नियम के मुताबिक अब ट्रेनों में सोने वाले यात्रियों को कम से कम समय दिया जाएगा। पहले यात्री जो है ना यात्रा के दौरान 9 घंटे सोते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। यह समय हटकर जो है ना 8 घंटे कर दिया गया है, यानी 10 से जो है ना 6 बजे तक सो सकते हैं। उसके अलावा दिन भर आप सो नहीं सकते हैं। ये नया नियम है रेलवे का। अगर आप ट्रेन में सफ़र करते हैं तो आपको यह भी नियम जान लीजिए। अगर आपका सामान चोरी होता है तो रेलवे जो है ना आपका सामान का जो भरपाई करेगा और साथ में जो है 1 लाख रुपये का जुर्माना तक दे सकता है। एक ऐसा ही हुआ था दिल्ली के जय कुमार के साथ। इसके बाद उन्होंने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और रेलवे ने उन्हें 1 लाख रुपये का हर्जाना भरा और उसके मुकदमे के लिए 8,000 रुपये भी दिलवाए। तो आपको जो है ना ये सभी नियम जो है पता होना चाहिए। अगर आप नियम पता नहीं करते हैं तो आपको जुर्माना के साथ साथ जो है ना वो जेल भी हो सकता है, क्योंकि पहले वाला नियम अब नहीं रहा है। अब नियम जो है ना चेंज कर दिया गया है। अगर आपका सामान चोरी होता है तो आप वो है ना रेल मुआवजा देगा। इसके लिए आपको जो है ना रेलवे विभाग में जो है कंप्लेन करना पड़ेगा। और साथ ही साथ अगर आप सोते हैं, अगर आप समय से सोते हैं 10 बजे से 6 बजे तक तो सही है। पहले क्या होता था कि यात्री जो है ना वो 9 से 6 सोते थे। ऐसे में जो सुबह सुबह यात्री आते थे उसको बहुत दिक्कत होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब 10 से 6 का सोने का समय है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी नियम जान गए होंगे। तो आपको यह रेलवे का नया नियम कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। जय हिंद।